And welcome back to Mathscan. Today I will solve questions based on proportion. आज हम सॉल्व करेंगे proportion से related कुछ sums. जैसे देखिए हमारे पास कुछ ये sums हैं. पहला सम है determine if the following numbers are in the proportion. हमें ये जो चार नंबर्स हैं ये प्रूफ करना है कि ये चारों के चारों नंबर्स proportion में हैं. Is it clear? And second sum is determine if the following ratio form a proportion. और सेकंड क्वेश्चन में ये है, इसमें भी हमें प्रोपोर्शन में इन रेशियो को प्रूफ करना है. इनको रेशियो फॉर्म में लिखकर देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है. रेशियो फॉर्म में लिखकर प्रोपोर्शन में आपको प्रूफ करना है और इन चारों को आपको प्रोपोर्शन में प्रूफ करना है. ये बाउंडेशन नहीं है कि रेशियो फॉर्म में ही करना है. इसमें इन दोनों में अंतर यही है कि इसको रेशियो फॉर्म में करना है और इन चारों नंबर्स को प्रोपोर्शन में हमें प्रूफ करना है. तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं. सम था डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि हमें इन नंबर्स को प्रोपोर्शन में डिटरमाइन करना है कि ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो लास्ट मैंने अपनी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है. साथ ही मैंने प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक रिलेशन आपको बताया था कि जिस समय हमें कोई चार नंबर्स को ये प्रूफ करना हो कि वो चारों प्रोपोर्शन में है तो उसमें ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. एंड मैंने ये भी बताया था कि उन चार नंबर्स में अगर एक नंबर मिसिंग है तो उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं. तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिए जिससे आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था जो फर्स्ट टर्म और जो ये लास्ट टर्म होती है यानी फोर्थ नंबर की टर्म होती है, ये दोनों टर्म कहलाती हैं हमारी एक्सट्रीम्स. क्या कहलाती हैं? एक्सट्रीम्स. और जो मिडल टर्म्स होती हैं उनको हम कहते हैं मीन्स. क्या बोलते हैं उनको? हम मीन्स बोलते हैं. इज इट क्लियर? फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स एंड मिडिल टर्म्स को हम कहते हैं मीन्स. और जो हमारा फार्मूला था वो था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नहीं तो फार्मूला ज़्यादा लंबा हो जाएगा. फार्मूला था हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. शॉर्ट में लिख रही हूँ, नहीं तो फार्मूला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हमारा फार्मूला होता है. यानी कि जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है उनका प्रोडक्ट और जो मीन्स में है यानी कि जो मिडिल टर्म्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल आता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो टर्म्स प्रोपोर्शन में हैं और नहीं होता है तो नहीं. जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं. जैसे 3 और 7 की यानी एक्सट्रीम क्या है हमारी 3 एंड 7. तो 3 और 7 की कर देंगे हम मल्टीप्लाई इज़ इक्वल्स टू मिडिल टर्म्स की कर देंगे हम. अभी इक्वल साइन नहीं लगाएंगे और इसमें इनकी 4 इंटू 6. अब दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 3 ज़ा 21 एंड 4 6 ज़ा 24. बोथ आर नॉट इक्वल्स, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट इक्वल नहीं है. क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट इक्वल नहीं है सो दैट दे आर नॉट प्रोपोर्शन. सो they are not proportion. इसका मतलब ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में नहीं हैं. इज इट क्लियर? अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल को भी सॉर्ट आउट करके देखते हैं. इसी तरह से सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसमें भी जो एक्सट्रीम है वो क्या क्या है?
first and fourth terms. First term is 8 and fourth term is 20, दोनों का प्रोडक्ट, और मिडिल टर्म्स है 10 and 60. 10 मल्टीप्लाई 60. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे. 8 2 16 यानी 160. इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ गया 160. बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट इक्वल आ गए हैं, इसीलिए सो दे आर इन proportion. They are in proportion. ये सारे नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ. डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म आ प्रोपोर्शन. अब आपको जो ये रेशियो गिवन है, इन रेशियो को आपको प्रोपोर्शन में प्रूफ करना है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो इसका फर्स्ट सम है 90 सेंटीमीटर टू 450 सेंटीमीटर एंड 7 रुपीज़ टू 35 रुपीज़. अब देखिए, सबसे पहले हमें इस बात पर फोकस करना है कि इन जो पहला रेशियो है उन दोनों की यूनिट सेम है. जी बिल्कुल सेम है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में. अगर ये यूनिट सेम नहीं होती तो हमें इसको सेम बनाना पड़ता है, इनको कन्वर्ट करना पड़ता सेम यूनिट में. ये जो सेकंड रेशियो है उसकी भी यूनिट सेम है, ये रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन दो रेशियो में हमें कंपैरिजन करने हैं उनके यूनिट भी सेम हो, लेकिन जो एक रेशियो है उसका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए. इज़ इट क्लियर? अब हम ये जो दोनों रेशियो हैं इनको प्रूफ करना है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं. इसको किस तरह से करेंगे? पहले इनको रेशियो की फॉर्म में राइट करेंगे, यानी 90 सेंटीमीटर अपॉन 450 सेंटीमीटर. अब हम इनको इसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 9 से दोनों नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. 9 1 जार 9, 9 5 जार 45, यानी कि जो वैल्यू आई वो आई 1/5. फर्स्ट रेशियो की वैल्यू आई 1/5, यानी इनका रेशियो आया 1:5. इज इट क्लियर? नाउ अब हम करते हैं जो सेकंड हमारा जो रेशियो था उसको लिख लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में. 7/35. अब देखिए इसको भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये 7 से डिवाइड हो जाएगा. 7 1 जार 7, 7 5 जार 35. इज़ इट क्लियर? यानी कि इसकी वैल्यू भी आ गई 1/5, यानी कि इनका रेशियो भी आ गया 1:5, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम आ गया. so that they are in proportion. So they are in proportion. इज़ इट क्लियर? अगर इनकी वैल्यू सेम नहीं आती तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होते. अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह से होगा. एक एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं. चलिए, आर नेक्स्ट पार्ट इज़ 35 मिलीमीटर टू 300 सेंटीमीटर एंड 30 ग्राम टू 280 ग्राम. इन दोनों रेशियो को हमें प्रोपोर्शन में प्रूफ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है? हमें इनकी यूनिट देखनी है. जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसकी यूनिट पहली टर्म की तो मिलीमीटर है एंड सेकंड वन है सेंटीमीटर, यानी ये इक्वल नहीं है, सेम यूनिट नहीं है. तो हमें इनको सेम यूनिट बनाना होगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं. यानी कि अब हम
35 की मल्टीप्लाई अगर 10 से कर दें तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 35 इंटू 10 अपॉन नीचे आ जाएगा 300। इज इट क्लियर? पहले फ्रैक्शन को हमने पहले रेशियो को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब देखिए, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब कौन से कॉमन नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? 7 से, वो 5 से। 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, यानी कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो आया 7/6। इनको अगर रेशियो में, अब ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं 7/6। फर्स्ट फ्रैक्शन का रेशियो आया 7/6 एंड सेकंड फ्रैक्शन देखिए दोनों की यूनिट सेम है, इसमें कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। अब हम इस फ्रैक्शन को लिख देंगे 30/280। देखिए लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। अब कोई कॉमन नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं? नहीं, क्योंकि 3 इज़ अ प्राइम नंबर। 3 अदर किसी टेबल में नहीं आता और 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। 28 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए जो इसकी लोएस्ट टर्म हो गई वो 3/28 हो गई और इसका रेशियो आ गया 3/28, क्योंकि दोनों के रेशियो इक्वल नहीं हैं। सो they are not in proportion। इसलिए ये दोनों फ्रैक्शन प्रोपोर्शन में नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम्स पर जो इसी प्रोपोर्शन के फॉर्मूले पर बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। आपको फिलअप करने हैं और इसमें मतलब जो लास्ट 4th टर्म है, जो 4th नंबर है वो फाइंड करना है। और इन्होंने कहा अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है तो इसकी 4th टर्म बताइए क्या होगी। अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो इनकी आपको 4th टर्म फाइंड आउट करनी है। एंड 4 सम इज, इन्होंने कहा कि ये 2 रेशियो हैं और इन ये दोनों के दोनों प्रोपोर्शन में हैं, तो आप इनकी जो रेशियो है, फर्स्ट रेशियो है उसकी टर्म मिसिंग है वो फाइंड करनी है। सेकंड रेशियो है तो सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म मिसिंग है तो वो आपको फाइंड करनी है। मतलब आपको इन दोनों रेशियो में से किसी एक रेशियो का की फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या कोई सी भी टर्म मिसिंग है उसको आपको फिल करनी है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए कि ये स्टेटमेंट ठीक है, आपको इसकी जो है जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन थर्ड सम। तो देखिए जो हमारा थर्ड सम था वो था फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो इनकी जो मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड करके बताने हैं। अगर चारों नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equals to product of means। अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए आप, जो एक्सट्रीम्स होंगे वो फर्स्ट टर्म और 4th टर्म क्या होंगे? एक्सट्रीम्स होंगे, यानी कि 50 एंड जो हमने जो 4th टर्म मिसिंग है उसको हम x मान लेते हैं। इज इट क्लियर? एंड इज इक्वल्स टू जो मिडल टर्म्स हैं वो आपकी मीन्स होंगी 75 × 30। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, मिसिंग टर्म की वैल्यू निकालनी है, मीन्स x को अकेला करना है।
इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड में, यानी x को जब हम अकेला करेंगे तो ये 50 जब बॉर्डर पार जाएगा यानी इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। यानी 75 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 50। ये जब भी देखिए अगर लेफ़्ट हैंड साइड में कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर जो डिवाइड में है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता है। अगर कोई नंबर प्लस में है तो इक्वल साइन के दूसरी साइड चेंज करने पर प्लस का नंबर माइनस और माइनस का नंबर प्लस में हो जाता है। क्योंकि 50 यहाँ मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में हो गया। अब हम इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे किसी कॉमन नंबर से। देखिए ये 30 का और 50 का जो लास्ट ज़ीरो है ये आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, इसको हमने कर दिया। अब कोई कॉमन नंबर है जिससे न्यूमरेटर का कोई नंबर और डिनोमिनेटर का कोई नंबर डिवाइड हो जाए। 5 से 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से 75 भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर की लास्ट डिजिट 5 होती है या 0 होती है वो नंबर 5 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाता है। इट मीन ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यानी ऊपर 15 आया। क्या क्या आया? 15 × 3 अपॉन 1। 15 3 ज़ा 45 अपॉन 1। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 मतलब 1 से अगर 45 को डिवाइड करेंगे तो 45 ही आएगा। यानी कि हमारी जो x टर्म आ गई, जो मिसिंग टर्म है वो क्या आ गई? वो हमारी 45 आ गई। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन आवर सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमारा फर्स्ट और फोर्थ टर्म एक्सट्रीम होती है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करना है 16 × 72 इज इक्वल्स टू, अब मीन्स में 64 है, मीन्स की एक टर्म मिसिंग है, उस मिसिंग टर्म को हम x से डिनोट कर देते हैं, x लेट कर लेते हैं। अब हमें इस x को अकेला करना है। अगर हम x को अकेला करेंगे तो ये जो 64 इसकी मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? वो हमारा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। यानी 16 × 72 अपॉन 64 इज इक्वल्स टू x। अब देखिए कोई कॉमन नंबर है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के नंबर कैंसिल आउट हो रहे हों। बोलिए 16 से 64 भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से 16 भी डिवाइड हो जाएगा। 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब और कुछ है जी, 4 से 72 को डिवाइड किया जा सकता है। करते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, बचा 3 और 2 32, 4 8 ज़ा 32। इज इट क्लियर? यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है? x की वैल्यू आ गई हमारी 18। x की वैल्यू आ गई 18, यानी कि जो इसकी थर्ड टर्म है वो क्या होगी? 18। थर्ड टर्म हमारी निकल कर आ गई 18। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जब हमें 4 नंबर्स में से एक नंबर मिसिंग होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके उस एक जो मिसिंग नंबर्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आई होप आप लोग कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पर। अब देखिए इस टाइप के सम्स, इसमें ये हमें रेशियो दे रखे हैं, इन रेशियो की एक टर्म मिसिंग है और उसको हमें बताना है। जैसे 8 अपॉन उस टर्म को हम मिसिंग टर्म को x मान लेते हैं, और ये क्योंकि प्रोपोर्शन में हमें प्रूफ करना है तो ये हमें 16/12 हो गया। आप देखिए इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है तो हमें मिसिंग टर्म को बताना है। अब बताइए इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है 2 से कट जाएगा, 2 8 ज़ा 16 और 2 6 ज़ा 12,
यानी कि जो इसकी वैल्यू आई 8/6 आई। यहाँ पर भी 8/6 होनी चाहिए, 8 तो ऊपर है ही, और x की टर्म क्या हो जाएगी, इसका मतलब x की टर्म जो हो जाएगी वो हमारी 6 हो जाएगी। यहाँ पर भी जो इस रेशियो की टर्म 8/6 होनी चाहिए थी, जब यहाँ 8/6 है इस वाले की, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब यहाँ 6 kg होगा। ये हमारी मिसिंग टर्म आ गई। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 80, 64, x 24 आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो हमने एक फार्मूला, अभी एक फार्मूले बेस पर हमने कुछ सम सॉल्व किए थे, कुछ उससे ही मिलता जुलता है ये। अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, ये हमें गिवन है कि ये चारों नंबर्स जो हैं ये प्रोपोर्शन में है। अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, यानी कि जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई करेगा इसको। क्या है फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम उस फॉर्मूले को यहाँ लिखेंगे। अब चाहे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को पहले लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को बाद में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को राइट हैंड साइड में लिख दें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमें जो x दे रखा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करेंगे। दैट्स वाई हमको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को लिख लेना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, वो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला लिखना होगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मैं पहले लिख रही हूँ, 64 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स, यानी कि 80 मल्टीप्लाई 24। अब हमें क्या करना है, हमें इस x को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला छोड़ना है। 64 को यहाँ से हटाना है और 64 यहाँ मल्टीप्लाई में है। इक्वल साइड के दूसरी तरफ जाते ही ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा और ऊपर जो नंबर्स हैं वो वही रहेंगे, 80 इंटू 24। अब किसी कॉमन नंबर से कुछ कट रहा है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या किसी कॉमन नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए 8 से 64 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 8 से 80 भी कैंसिल आउट हो रहा है। 8 10 जा 80, 8 8 जा 64। अब देखिए अब क्या कैंसिल हो रहा है, 8 से आपका 24 भी कैंसिल हो रहा है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। इज़ इट क्लियर? अब देखिए ऊपर बचा 10 इंटू 3, जो ऊपर बचे उन दोनों की हमने कर दी मल्टीप्लाई एंड अपॉन नीचे 1 की तो कोई 1 को तो हम पुट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। यानी 10 3 जार 30 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 30 आ गई। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।